नमस्कार। मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अजय हिंदुस्तानी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा के चुनावों में आम आदमी पार्टी चुनाव क्यों हारी? ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से चुनावों में आम आदमी पार्टी को इतनी जबरदस्त हार झेलनी पड़ी? ऐसा क्या हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को इतनी करारी हार दी और जो दिल्ली की जनता कल तक अरविंद केजरीवाल को सिर माथे पर उठाई थी, आज उसने उनको अर्श से फर्श पर पटक दिया है और अरविंद केजरीवाल को यह बता दिया है कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, जनता ही भगवान है। आप जनता को बरगला नहीं सकते, आप जनता को ज्यादा दिन तक मूर्ख बना नहीं सकते। ऐसे कुछ कारण रहे जिन पर आज चर्चा करेंगे कि आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा के चुनाव में इतनी बुरी हार क्यों झेलनी पड़ी। तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं को यह सबक है, जो ये बोलते थे कि दिल्ली में उनको हराना इम्पॉसिबल, यानी कि नामुमकिन है आम आदमी पार्टी को दिल्ली के चुनावों में हराना, खासकर विधानसभा चुनावों में। ऐसे कई वीडियो मीडिया में, सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिनमें अरविंद केजरीवाल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए दिख रहे हैं कि मोदी जी, आप इस जन्म में तो हमको हरा नहीं सकते। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने के लिए और अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। मतलब इतना अहंकार, इतना घमंड अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं को था कि वो भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, अब तक आज के समय में सबसे लोकप्रिय नेता और सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता को चुनौती दे रहे थे कि आप इस जन्म में दिल्ली के चुनावों में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकते। पर लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ होती है। जनता को ये बातें उनकी बुरी लगी और जनता ने ऐसी उनको पटकनी दी कि अब अरविंद केजरीवाल इतने भावुक हो गए थे कल कि उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। शायद अब उनको पता चल चुका है कि शॉर्टकट की राजनीति, आप थोड़े दिन के लिए कामयाबी हासिल कर सकते हो पर लॉन्ग टर्म ये नहीं चलेगी, क्योंकि आप ऐसे ऐसे वादे करके, जैसे आजकल युवा होता है ना, वो शॉर्टकट अपना के जल्दी से कामयाब होना चाहता है। अरविंद केजरीवाल ने भी वो ही रास्ता चुना शॉर्टकट का, और शॉर्टकट से उनको कामयाबी मिली। पर ये जो शॉर्टकट की राजनीति, जो कामयाबी होती है, ज्यादा दिन चलती नहीं है। अरविंद केजरीवाल इसके उदाहरण है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को वो हसीन सपने दिखाए थे, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बस रामराज आ जाएगा। पर जनता अब उन पर विश्वास करने को तैयार नहीं थी 2025 के विधानसभा चुनावों में। और जनता ने ऐसा सबक सिखाया अरविंद केजरीवाल, अब उनकी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को इनसे सीख लेनी चाहिए। और जहां उनकी अब सरकार बची है पंजाब में, वहां पर उनको लोगों से जो वादे किए हैं वो पूरे करने चाहिए, नहीं तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी का यही हासिल होगा जो दिल्ली में हुआ है। तो क्या कारण रहे कि आम आदमी पार्टी इतनी बुरी तरह से दिल्ली में चुनाव हारी है? हालांकि जितने एग्जिट पोल आए थे वो पहले से ही इस ओर इशारा कर रहे थे कि भाई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है। और मैंने भी अपने कई सारे वीडियो में आपको बताया है कि कम से कम 40-41 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और इस बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में वापसी कर रही है। मेरा कोई चैनल बहुत बड़ा नहीं है, मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं, नहीं कोई जर्नलिस्ट हूं, इसलिए लोगों ने ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया। पर मैंने उसमें आपको गारंटी दी थी कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत से दिल्ली की सत्ता में वापसी कर रही है। अगर यही बात किसी और यूट्यूबर ने या किसी बड़े पत्रकार ने बोली होती तो उसका तमाम वीडियो वायरल हो गए होते अब तक। पर मैं एक छोटा यूट्यूबर हूं, मेरा छोटा चैनल है, तो उस पर लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया। मैं इन वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं कि मैंने आपको पहले क्या बताया था। तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली के विधानसभा चुनावों में 22 सीटें मिली हैं और जो भारतीय जनता पार्टी है उसको 48 सीटें मिली हैं। और जो वोट शेयर की बात करें तो आम आदमी पार्टी का हालांकि वोट शेयर बहुत अच्छा है, उसको 44% वोट मिले हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। और भारतीय जनता पार्टी, जिसका पिछले विधानसभा के चुनाव थे उसमें 37.5% के आसपास वोट शेयर था, इस बार वो बढ़ के 48% हो गया है। लगभग 10% की जंप, एकदम से 10% का उछाल आया है भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर में। और कांग्रेस पार्टी जो पिछले चुनाव में लगभग 4% के आसपास थी, उसको 8% के आसपास वोट मिला है। तो ये कुछ आंकड़े थे दिल्ली विधानसभा चुनाव में। अब क्या वजह रही कि आम आदमी पार्टी चुनाव हारी? सबसे पहले बताऊं, आम आदमी पार्टी के नेताओं का अहंकार और बात बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना, चाहे वो आलोचना करने
है या उसमें उनको क्या बोलना है, उससे ज़्यादा उनकी भाषा में अहंकार दिखता था कि वो अहंकार से भरे हुए हैं। और कोई भी छोटा बड़ा चिंटू पिंटू नेता आम आदमी का, वो सीधा नरेंद्र मोदी को चुनौती देता था। मैंने कितनी ही टीवी डिबेट में ये देखा है कि उनकी पार्टी के प्रवक्ता बार बार आकर यही बोलते थे कि भारत का जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो अरविंद केजरीवाल से डरते हैं। भारत का सबसे पावरफुल इंसान, जो सबसे बड़े पद पर, जो संवैधानिक पद है, जो सबसे पावरफुल पद है, हालांकि संवैधानिक पद तो राष्ट्रपति का है सबसे बड़ा, जो सबसे ज्यादा पावरफुल पद है उस पर वो बैठा हुआ है, वो अरविंद केजरीवाल से, जो दिल्ली जो पूर्ण राज्य भी नहीं है उसके मुख्यमंत्री से वो डरता है। और उनके अहंकार ऐसे देखिए, आप संजय सिंह की बातें सुनिए, आप राघव चड्ढा की बातें सुनिए, उनके जो प्रवक्ता आते हैं टीवी पर उनकी बातें सुनिए, अरविंद केजरीवाल की बातें सुनिए, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता प्रधानमंत्री को कुछ समझते नहीं है, प्रधानमंत्री की कोई हैसियत नहीं है आम आदमी पार्टी के ये जो चिंटू पिंटू नेता हैं इनके सामने। हर कोई सीधा नरेंद्र मोदी को टारगेट करता था, ये बहुत बड़ी वजह रही। और ये पहले से सबको पता है कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया गया है, उसका फायदा बीजेपी और मोदी को मिला है। आम आदमी पार्टी ने यही गलती कर दी। दूसरा, अति आत्मविश्वास। आम आदमी पार्टी को इतना अति आत्मविश्वास हो गया था, वो इतने आत्ममुग्ध थे कि उनको ऐसा लग रहा था कि दिल्ली में वो अपराजय हैं, उनको हराना नामुमकिन है। पर ये लोकतंत्र है, जनता आपको सिर पे बिठा सकती है तो आपको सिर से उतार भी सकती है, आपको अर्श पे पहुंचा सकती है तो ये फर्श पे भी ला सकती है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, लोकतंत्र की यही विशेषता है कि आज जो सरताज है वो कल जमीन पर पड़ा होगा। जनता आपको सर आंखों पे बिठाएगी, और अगर आपने जनता के जो वादे किए हैं या जनता की जो कसौटी पर आप खरे नहीं उतरते हैं, तो आपको 1 मिनट नहीं लगाएगी जनता अर्श से फर्श पर पहुंचाने में। तीसरा, बार बार किसी भी बारे में बात की जाती थी, आम आदमी पार्टी के नेता, उनके जो मंत्री, विधायक, निगम पार्षद या उनके जो प्रवक्ता या जो भी उनके कार्यकर्ता थे, उनसे आप किसी से भी बात करो किसी भी काम के बारे में कि ये काम जो नहीं हुआ है ये क्यों नहीं हुआ, उनका एक सीधा सा जवाब होता था कि ये केंद्र सरकार की वजह से नहीं हुआ है, या फिर एलजी की वजह से नहीं हुआ है, या फिर भारतीय जनता पार्टी हमको ये काम नहीं करने दे रही है। तो जनता बार बार उनके ये बयान सुनकर बोर हो चुकी थी। अब जनता को ऐसा लगने लगा था कि अगर हम अरविंद केजरीवाल को वोट देंगे तो अगले 5 साल भी हमको यही सुनने मिलेगा कि हमारा ये काम क्यों नहीं हुआ, एलजी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की वजह से। तो क्यों ना भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दिया जाए। ये बहुत बड़ा नैरेटिव एक सेट हो गया था, और इस नैरेटिव को सेट किया था खुद अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं ने कि उनके काम, जनता के काम क्यों रुके हैं, क्योंकि एलजी और केंद्र सरकार की वजह से। तो लोगों ने इस बार मन बना लिया था कि एलजी और केंद्र सरकार वाला जो बहाना है उसको खत्म करना है, और सीधा भारतीय जनता पार्टी को वोट देके अपने काम क्यों ना करवाए जाएं। तो अरविंद केजरीवाल का जो बहाना था, जो एक नैरेटिव उन्होंने बनाने की कोशिश की थी, जो शुरू से उनकी राजनीति का हिस्सा रहा था कि केंद्र सरकार, एलजी और भारतीय जनता पार्टी ये हमको काम नहीं करने दे रहे हैं दिल्ली में, तो दिल्ली के लोगों के दिमाग में ये बात बस गई कि अब भारतीय जनता पार्टी से ही काम कराएंगे, जब सारी पावर उसी के पास है तो हम वोट भी उसी को देंगे। चौथा रहा यमुना का मुद्दा। यमुना का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के चुनाव प्रचार में आए थे। हालांकि मुद्दा पहले से था, पर उस दिन के बाद ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, और भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया, और अरविंद केजरीवाल को उनके ही घर में उनकी नाकेबंदी कर दी गई, उनकी घेराबंदी कर दी गई, और अरविंद केजरीवाल के सामने ऐसे ऐसे कैंडिडेट उतारे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों या भारतीय जनता पार्टी के। कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को उतारा, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे जो साहिब सिंह वर्मा थे उनके बेटे प्रवेश वर्मा को उतारा, और प्रवेश वर्मा ने ही 4000 से ज्यादा वोटों से अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा सीट पर मात दी है। तो एक तरह से किलेबंदी कर दी गई थी अरविंद केजरीवाल की। हालांकि अरविंद केजरीवाल ओवर कॉन्फिडेंट थे, उनको यह लग रहा था कि मैं चुनाव जीतूंगा, और मेरा कोई भी जो मेरे जो मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं या जो भी मेरे वरिष्ठ नेता हैं वो सब चुनाव जीतने जा रहे हैं, और दिल्ली की जनता 2015 और 2020 के जैसा ही बहुमत आम आदमी पार्टी को देने जा रही है। और उसके सारे नेता बार बार यही कहते थे कि हमको हराना नामुमकिन है और हम जीतने जा रहे हैं। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में, इसी आत्मविश्वास में जो ज्यादा हो गया था कुछ, उससे आम आदमी पार्टी की ये गति हुई है। जो पांचवा मुद्दा है वो ये था कि भ्रष्टाचार के जो आरोप, खासकर शराब घोटाला, डीटीसी और दवाइयों में घोटाला, और स्कूल में जो क्लासरूम
जो बनाए गए थे, उनके जो घोटाले के आरोप आम आदमी पार्टी पर लगे थे, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी की हार में बहुत बड़ा रोल निभाया है। क्योंकि शराब घोटाला जो था वो बहुत ही मुख्य मुद्दा था दिल्ली के चुनावों में, और बार बार भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दे उठा रही थी, जैसे शीश महल का मुद्दा था। शीश महल का मुद्दा भी आम आदमी पार्टी को भारी पड़ा है। शीश महल के मुद्दे पर यह क्लियर हो गया था कि अरविंद केजरीवाल भी बाकी नेताओं की तरह ही हैं। अरविंद केजरीवाल और बाकी जो नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हैं चाहे भारतीय जनता पार्टी के, उनमें कोई फर्क नहीं है। अरविंद केजरीवाल जो ये बोल कर आए थे, ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना सिक्योरिटी लूंगा, ना कुछ नहीं लूंगा, एक दो रूम का फ्लैट होता है उसमें रह के हम सरकार चलाएंगे और हमारे कोई मंत्री विधायक भी ऐसा कुछ नहीं लेंगे। पर जब शीश महल का मुद्दा सामने आया, कोरोना में जब पूरा देश त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा था, उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उनका शीश महल बनाया जा रहा था। दिल्ली की जो जनता थी उसकी चिंता को छोड़कर उनको अपने शीश महल की ज़्यादा चिंता थी। उस टाइम में उन्होंने अपना शीश महल बनवाया, और वो शीश महल के मुद्दे ने अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी की छवि थी उसको तोड़ने में बहुत बड़ा काम किया। यमुना के मुद्दे की मैं बात कर रहा था। यमुना का मुद्दा जो पूर्वांचली हैं उनके लिए बहुत अहम है, क्योंकि जब छठ पूजा आती है तो वो लोग यमुना में जाके अपना जो भी पूजा पाठ होता है वो करते हैं। उनका बहुत जुड़ाव है यमुना से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के जो नेता हैं और जो 7 सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने यमुना के मुद्दे को बड़ी जोर शोर से उठाया, और वो ये बताने में कामयाब रहे कि अरविंद केजरीवाल ने 2015-2020 में यमुना की सफाई का जो वादा किया था, जो बोला था कि 2020 में अरविंद केजरीवाल जो बोले थे कि अगर मैं 5 साल में यमुना को साफ नहीं कर पाया तो मुझे वोट मत देना, और यमुना के दोनों किनारों को हम टूरिस्ट स्पॉट की उस पर विकसित करेंगे, यानी कि आप अपने बच्चों के साथ वहाँ पिकनिक मनाने आएंगे और यमुना में डुबकी लगाएंगे और यमुना के जल का आचमन करेंगे। ये जो मुद्दा था अरविंद केजरीवाल को, इस मुद्दे पर भी घेरने में बीजेपी कामयाब रही। और जो और भी बाकी मुद्दे थे, जो सड़क थी, सफाई था, सड़क जो टूटी सड़कें हैं, सफाई, और जो स्वच्छ पानी की जो सप्लाई का वादा था वो भी था। पोल्यूशन बहुत बड़ा मुद्दा था, जो प्रदूषण। अरविंद केजरीवाल ने अपना स्टैंड चेंज किया। पहले वो कहते थे कि पंजाब से और हरियाणा से ये आता है जो पराली जलाने का धुआं, उसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण होता है। पर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की जैसे ही पंजाब में सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, उनका स्टैंड चेंज हो गया। वो बार बार हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर आरोप लगाने लगे और पंजाब को क्लीन चिट देने लगे। लोगों की ये समझ में आ गया था कि ये आदमी सिर्फ राजनीति कर रहा है इस मुद्दे पर, इसके पास इसका कोई समाधान नहीं है। बची कुची कसर पूरी की केंद्र के बजट ने। जो केंद्र का जो बजट था 2025-26 का, उसमें जो मिडिल क्लास को जो राहत दी गई थी, जो राहत मिडिल क्लास को मिली 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स फ्री, उसने बहुत बड़ा रोल अदा किया है भारतीय जनता पार्टी की जीत में। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि ये मुद्दा अरविंद केजरीवाल को बहुत भारी पड़ेगा। और खुद अरविंद केजरीवाल की विधानसभा, नई दिल्ली विधानसभा में जो केंद्रीय कर्मचारी और जो राज्य सरकार के कर्मचारी और जो टैक्स पेयर है मिडिल क्लास, उसकी बहुसंख्या थी, मतलब वो काफ़ी संख्या में बाहर रहते थे, और उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोट किया, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल की हार हुई है। तो जो केंद्रीय बजट था उसमें जो केंद्र सरकार ने जो राहत दी है टैक्स पेयर के लिए और मिडिल क्लास के लिए, उसने बहुत बड़ा अंतर पैदा कर दिया दोनों पार्टियों के बीच में। और भी कुछ ऐसे मुद्दे थे जो अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पूरे नहीं कर पाई। अरविंद केजरीवाल ने जो बोला था कि भाई भारतीय जनता पार्टी और जो कांग्रेस मिली हुई है, तो लोगों को ये पता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं मिल सकते। फिलहाल 10-20 साल में तो ये नजर नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाए। रही सही कसर AIMIM के जो कैंडिडेट थे 2, उन्होंने पूरी कर दी। उनके आने से मुसलमानों में एक जो मुस्लिम वोट था उस पर एक मैसेज गया कि भाई अरविंद केजरीवाल ने मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं किया है, तो हो सकता है कि मुस्लिमों के वोट भी कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गए होंगे। भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट मिला है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, हो सकता है कि वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। मुद्दे और भी कई रहे, पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अपने ही बनाए चक्रव्यूह में फंस गए, अपने ही रचे जाल में फंस गए। अपनी जो जाल बुना था उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसमें फंस गए। जो नैरेटिव उन्होंने बनाए थे बीजेपी, केंद्र सरकार और LG के खिलाफ, वो ऐसे नैरेटिव को भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा तोड़ निकाला कि वो सारे के सारे अरविंद केजरीवाल पर ही भारी पड़ गए। और आज हालत ये है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है दिल्ली में, और अरविंद केजरीवाल
खुद चुनाव हारे हैं उनकी पार्टी 22 सीटों पर सिमट कर रह गई है। किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी इतनी करारी हार देगी। मैं अपने सारे वीडियो जो भी हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जाकर देखें। मैंने किस किस सीट पर आपको बताया था कौन जीतने जा रहा है, कौन हारने जा रहा है, या दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें आ सकती हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको। हालांकि मुझे ये लगा था कि अरविंद केजरीवाल फाइट करेंगे दिल्ली में, इसलिए मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करके मैं आपको ये बता रहा था कि भाई 30-32 सीटें आम आदमी पार्टी की आ सकती हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हो सकता है बहुमत का जुगाड़ कर ली। पर बाद में मुझे जब चुनाव प्रचार आगे बढ़ा फिर मेरे को समझ आया कि भाई भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। वो ही मैंने आपको अपने वीडियो में बताया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।